ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है लालूपुरा यमुना घाट की, जहाँ पर हरविंदर कल्याण पहुँचे हैं। बताया ये जा रहा है कि जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी और स्टड पूरी तरह से ध्वस्त होने लगे थे, तो उस टाइम पर बाढ़ का खतरा इतना ज़्यादा मंडरा रहा था कि ग्रामीणों को चिंता हो रही थी। ऐसे में अब 35 करोड़ रुपए यमुना के लिए पास हुए हैं और 12 करोड़ रुपए जो है लालूपुरा में लगाए जाएंगे, स्टड बनाए जाएंगे। जो भी मरम्मत का कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा और क्या कुछ यहाँ पर होगा वो बता रहे हैं विधायक हरविंदर कल्याण जी। यमुना पे आए हैं, जिस तरह का हाहाकार पीछे मचा था बाढ़ के दौरान, तो क्या कुछ अब रहा प्लान? वास्तव में बहुत ही कठिन समय, उस समय में सबने देखा जब यमुना का एक रौद्र रूप और जो एक प्राकृतिक आपदा 22 दिन तक यमुना खतरे के निशान से ऊपर बही और बहुत नुकसान भी हुआ। कुछ जगह से यमुना के बांध टूटे भी हैं, पर हमारे इलाके में यमुना का बांध टूटने से बचा है। बहुत सबने मेहनत उस समय में की है, मगर भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए जो विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पूरी योजना बनाई है और ये फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से ये सारा बजट जो आता है उसमें लगभग 35 करोड़ रुपए के पूरे करनाल ज़िले के 9 पॉइंट्स को लेकर वो योजना पूरी सरकार के पास गई है और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर सभी पॉइंट्स के ऊपर इरिगेशन विभाग कार्य करेगा। सर, आज आप लालूपुरा पहुंचे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो भी पिछले दिनों में प्रपोजल गए थे और जो भी डिज़ाइन पास हुए हैं उस समय भी हमने इसका अध्ययन किया था और आज भी मौके पर आकर हमने बाकी जो और आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके साथ भी हमने चर्चा की है। उनको भी मैंने ये सारा दिखाया है कि अगर इसमें कोई और किसी प्रकार का सुझाव गांव वालों की तरफ से आए तो उसको भी कंसिडर किया जाए। पर मैं समझता हूं कि पहले जिस प्रकार की चर्चा हुई थी उसके हिसाब से, और डिपार्टमेंट क्योंकि पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से इसमें काम करते हैं, तो सभी ड्राइंग्स वगैरह बनी हैं और वो पास भी हो गई है। और आने वाले समय में इसके ऊपर जब काम होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो खतरा एक बरसात के दिनों में बनता है वो खतरा कहीं ना कहीं टलेगा। स्टडों की मरम्मत रहेगी या फिर नया स्टड भी यहाँ पर बनाया जाएगा? देखिए, कुछ नए स्टड भी इसके अंदर जोड़े गए हैं, कुछ रिवेटमेंट वगैरह वो ऐसे जो स्ट्रक्चर की जहाँ ज़रूरत है उस पॉइंट के हिसाब से उन सभी को जोड़ा गया है। जो पुराने स्टड हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा, उनकी रिपेयर भी की जाएगी। तो जहाँ जिस पॉइंट की जैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से योजना बनाई गई है और उसी तरीके से काम किया जाएगा। विधायक जी, जब ये आपदा आई थी कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि पैसा तो हर साल आता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिम्मेवारी की बातें नहीं होती। पहले क्या होता होगा हमारी सरकार से पहले मैं नहीं जानता, पर अब जो भी कार्य होता है बड़े तरीके से होता है, प्लानिंग के साथ होता है और जो भी सरकार का पैसा आता है उसको भी सुनिश्चित किया जाता है कि वो ठीक तरीके से लगे। और विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष के पास जब कोई और मुद्दा नहीं होता तो विपक्ष इस प्रकार की बातें करके समाज को बहकाने का प्रयास करते हैं। पर मैं समझता हूं कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी बात करता है। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कार्यरत रहते हैं और आने वाले समय में भी हमारा ये संकल्प है कि सरकार की हर योजना का लाभ पात्र लोगों को मिले, गरीब लोगों को मिले। जहाँ जहाँ विकास के नाते जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्षेत्र में और नए काम हों और जहाँ जहाँ जो समस्याएं लोगों की आती है हम उन समस्याओं का हल करने में विश्वास रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और मनोहर लाल जी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को उसका लाभ भी हो रहा है।